नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सलोनी प्रश्न। साथियों, जैसा कि आप मेरे साथ में एक ऐसे सेशन में जिस सेशन का इंतजार संभवतः सभी को था, दुनिया भर को था। असल में सेशन नहीं है, ये सेशन की खबर है जिसका हम लोग विश्लेषण करेंगे। खबर का इंतजार पूरी दुनिया को था। खबर जुड़ी थी इन भाई साहब से जो कि मिस्टर पीस प्रेसिडेंट के नाम से दुनिया में मध्यस्थता का बीड़ा उठा लिए हैं। ताजा बीड़ा उठवाए थे ये निकल करके इजराइल और हमास के बीच में समझौता कराने का, और ये काम इन्होंने किया यूएन की जब बैठक चल रही थी। यूएनजी की 88 मीटिंग जब चल रही थी, उस दौर में इन्होंने गल्फ काउंसिल के जो देश हैं या फिर कहें कि अरब मुस्लिम वर्ग के जो देश हैं, उनमें से 8 देशों के प्रतिनिधियों से मिल करके एक 20 सूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत किया था ट्रंप और इजराइल के द्वारा। और उस 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत गाजा को पूरी तरह हमास से मुक्त करने, बंधकों को मुक्त छुड़वाने जैसी बातें रखी गई थी। हमने इस बारे में आप लोगों से पहले भी कई सेशन में जिक्र किया हुआ है। आज अपडेट क्या है? अपडेट ये है कि आज के दिन ट्रंप ने इन सभी देशों को धन्यवाद दिया है, थैंक यू बोला है। तुर्की, कतर और जो सभी लोग आए थे इस बात को करवाने के लिए, मनवाने के लिए कि हमास इनके बीच जो 20 सूत्री कार्यक्रम को मान जाए। तो सब कि जितने भी लोग हैं धन्यवाद निकलना करना शुरू कर दिए। तो खबर खोजी गई और पता चला कि गाजा के अंदर जो सीज फायर एफर्ट्स हो रहे थे, जैसा कि ट्रंप कहते हैं, बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट जस्ट इशूड बाय हमास, I believe they are ready for a lasting peace. Israel must immediately stop the bombing of Gaza so that we can get the hostages out safely and quickly. This is about long south peace in the Middle East. प्रेसिडेंट ट्रंप, ये मतलब प्रेसिडेंट ट्रंप बोलते हैं, पूरी दुनिया को ये दे दिया जाता है कि मैंने जो 20 सूत्री कार्यक्रम रखा था उसे हमास मानने के लिए तैयार हो गया है। जैसे ही ये खबर आती है, अपने आप में लोग इस बात को समझ के बहुत ही सरप्राइज होते हैं कि कैसे अल्टीमेटली हमास इस बात के लिए तैयार हुआ कि वो गाजा को ट्रंप को सौंप देगा। लेकिन इस पूरी खबर में हमास द्वारा होस्टेज रिलीज करने की बात कही जा रही थी, लेकिन ट्रंप ने दुनिया को थैंक्स जिस तरह से दिया था, ऐसा लगा कि वो 20 सूत्री कार्यक्रम पर हमास की सहमति का धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। यही कारण है कि इस समय के जितने भी अखबार हैं उन सभी पर ये एक बड़ी हेडलाइन बन जाती है कि ये डिसीजन लिया गया है, प्रोग्रेस है। दुनिया भर के तमाम राजनेता इंक्लूडिंग इंडिया से लेके यूरोपियन कंट्रीज से लेके बात करें, सबकी तरफ से वाहवाही आ रही है। ट्रंप हो जाता है वाह कि सबको ये लगने लगता है कि अब शायद सब कुछ सही हो जाएगा। और यही कारण है यहाँ पर हेडलाइंस अखबारों में हमास के एग्री होने की बनती है कि वो इजरायली होस्टेज को छोड़ने के लिए तैयार हो गया है। और जैसा कि हम बात करें, लेकिन इसमें एक और लाइन ऐड हो जाती है और वो ये है कि ये चेंजेस चाहता है यूएस। गाजा का जो पीस प्लान प्रस्तुत किया गया था उसमें हम बात करते हैं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ट्रंप और नेतन्याहू ने मिल करके गाजा को लेकर कुछ तो पकाया था, और वो जो पकावट थी वो ना 20 पॉइंट में दिखाई दी। शुरुआती पॉइंट में तो ऐसा लगा था कि गाजा के लिए ये भला सोच रहे हैं। हमने अपने पुराने सेशन में बहुत बार आपके सामने ये जिक्र किया था कि ट्रंप के द्वारा केवल और केवल एक नेतन्याहू के सपोर्ट से गाजा को कंट्रोल करने का प्लान है। लेकिन वर्ल्ड के बहुत से नेताओं को ऐसा लगा कि गाजा के लिए ये लोग भला सोच रहे हैं। हमने अपने कई सेशन में आपको ये बताया था कि किस तरह से ट्रंप इस पूरे क्षेत्र को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। खैर, इस पूरी कहानी को हमने आपके सामने ब्रीफ में किया है कि कतर के ऊपर जो इजराइल का हमला हुआ, उस हमले के बाद में किस तरह से कतर को प्रॉमिस दिया गया ट्रंप के द्वारा कि भाई अगली बार तुम्हारे ऊपर कोई भी हमला नहीं होगा, वो अमेरिका पर हमला माना जाएगा, बिल्कुल नाटो जैसा ट्रीटमेंट दे दिया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर उसे माफी भी बुलवा दी गई थी इजराइल से। ये सारी जानकारी मैंने आपको दी थी। मैंने बताया था कि कैसे कतर ने दुनिया के तमाम मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर्स को इकट्ठा कर लिया और उनको साथ लेकर के वो ट्रंप के पास पहुंचे। और ऐसे में एक 20 पॉइंट का कार्यक्रम लेकर के बाहर आते हैं ट्रंप, और ये 20 पॉइंट का कार्यक्रम लेकर बाहर आया। तो ऐसे में ट्रंप बाहर आए और इन्होंने कहा दुनिया वालों से कि दुनिया वालों, 3 से 4 दिन के अंदर हमास को मानना ही होगा। अगर वो शांति प्रस्ताव नहीं मानता है तो बहुत बुरा हो जाएगा। और इस पूरी कहानी में इन्होंने इनका भरपूर उपयोग किया पाकिस्तानियों का, ये कहने के लिए कि देखो पाकिस्तान भी इस प्लान को एग्री करता है। अब आप पूछेंगे पाकिस्तान की ट्रंप को जरूरत क्या हो गई? असल में देखो, मुस्लिम वर्ल्ड के जितने भी देश हैं उन पूरे देशों में से केवल और केवल एक ही देश है जिसके पास न्यूक्लियर पावर है, उसका नाम पाकिस्तान है। ऐसे में पाकिस्तान को हाल ही में जो सऊदी से इज्जत मिली है, ऐसे में सऊदी की मिली इज्जत ने इसको अंतरराष्ट्रीय रूप से रिकॉग्नाइज करा दिया।
तो ट्रम्प ने इनको साथ लेकर के भाई सऊदी ने इस पर ट्रस्ट किया है, तो देखो पाकिस्तान भी हमारे इस प्लान के साथ है, इसलिए इनको भी कोर्ट पर मार दिया गया। ठीक है, हालांकि आज सुबह जैसे कि हमने पहले ही आपको कल का सिचुएशन था उसमें आप देख सकते हो, जिसमें मैंने ये बताया है कि किस तरह पाकिस्तान पलट गया है, पाकिस्तान किस तरह से ट्रम्प के लिए बयानों से पलटी मार गया है। आप जरूर जाकर के स्टेशन को देख सकते हैं। डिटेल एनालिसिस है उसमें कि मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान पलटेगा और वो पलटा, और किस तरह पलटा वो मैंने आपको सारी जानकारी इस वीडियो में दे रखी है। मैंने आपको बताया कि किस तरह से पाकिस्तान के विदेश मंत्री कहते हुए पाए गए कि भाई हमारे साथ में जो प्लान साझा किया गया था, असल में वो प्लान इन्होंने हमास के लिए मतलब रिलीज नहीं किया है, इन्होंने हमारा प्लान बदल दिया है। खैर जो भी हो, इस बीच में हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के मेंबर्स की तरफ से एक प्लान निकल कर आता है कि हाँ, इस पूरी चीज में पूरी तरह हम वास्ता रखते हैं और आने वाले समय में डिटेल में आपको जानकारी दे देंगे। ट्रम्प महादेव बाहर आते हैं, तो इन्होंने अपनी तरफ से हमास के इस मैसेज को इस तरह से कोट किया कि मतलब इन्होंने लिखा कि वो जल्द ही एक लास्टिंग पीस के लिए प्रयास करेंगे और इजराइल इनको मारना पीटना बंद कर देगा। मस्ट इमीडिएटली स्टॉप बॉम्बिंग ऑफ गाजा, इनका कहना है। जैसा कि ठीक इनके द्वारा बाकायदा व्हाइट हाउस से जैसे ही ये मैसेज जारी करती होती है, भाई साहब के द्वारा सभी को धन्यवाद दे दिया गया, थैंक्स बोला गया और कहा कि हमास ने ऐलान कर दिया है कि वो ट्रम्प के बताए हुए प्लान पर काम करने को तैयार है और जितने भी जिंदा और मुर्देबंदी हैं उन सबको लौटाने के लिए भी तैयार हो गया है। जैसे ही हमास का ये ऐलान आया, ट्रम्प ने इस बात के लिए सबको धन्यवाद दिया, साथ ही साथ में दुनिया भर के काफी सारे लोग इनको नोबेल पीस पुरस्कार देने के लिए दिलाने के लिए निकल पड़े कि आप तो इनको दे दो भाई साहब नोबेल पुरस्कार, क्योंकि इन्होंने वाकई में दुनिया में शांति लाने का काम कर दिया है। वाकई में एक बार के लिए लगा भी था, ऐसा लगने लगा था कि यार हमास अगर इनके दिए हुए रास्ते पर चलने को तैयार हो गया है तो फिर तो गाजा का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। कहीं ना कहीं गाजा पूरी तरह से अब अमेरिका हो जाएगा, मतलब अमेरिका का हो जाएगा। और इसी कारण से जब हमास का जब रिप्लाई आया तो इसके ऊपर तमाम तरह से, चाहे फिर वो कतर का रिप्लाई हो, फिर चाहे वो इजिप्ट का हो, सभी देशों ने अपने अपने तरफ से इस बात को इस तरह से एक्नॉलेज करना शुरू कर दिया कि ट्रम्प ने वाकई में वो कर दिखाया है जो शायद कोई और न कर पाया हो। हर तरफ से पाकिस्तान की तरफ से ये कहने लगे कि हाँ भाई साहब ये बहुत अच्छा हो गया है, सीज फायर आने वाले समय में जीनोसाइड का जो रोक देगा, इसकी वजह से इसाकदार जो पार्लियामेंट में है पढ़ते थे वो कहने लगे कि इससे अब हमले रुक जाएंगे। राष्ट्रपति जो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है, उन्होंने कहा बहुत बढ़िया, ऑल होस्टेज रिलीज हो जाएंगे। सब ने की स्टारमर हो, जॉर्जिया मेलोनी हो, भारत के प्रधानमंत्री हो, मार्क कार्नी हो, एंटोनियो गुटेरेस हो, सभी ने अपनी तरफ से ये बात लिखना शुरू कर दिया कि हाँ भाई साहब सब लोग तैयार हैं, हमास अपनी तरफ से लौटने को तैयार हो गया। उन लोग को एक क्रिश्चियंस की इजाजत से भी तस्वीर निकल करके आती है जिसमें हमास जैसे ही तैयार हुआ तो ये लोग खुश होते हुए दिखाई दिए। आप इमेज के थ्रू इसको देख सकोगे जैसा कि ये लोग कैसे खुश हो रहे हैं। इसको इस तरीके से दिखाया गया कि देखिए हमास फाइनली तैयार हुआ है और हमास का तैयार होना दुनिया के लिए भी अपने आप में एक शांति का संदेश लेकर आ रहा है। लेकिन हमास इससे कुछ और तरह से लेता है। हमास अब वो हम आपको आगे चल करके बताएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरी दुनिया इस बात से जरूर सवालों से घेरे में थी कि यार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि हमास इनके 20 पॉइंट के जो कार्यक्रम को मानने के लिए तैयार कैसे हो गया। मैं बार बार इस बात को इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उसमें एक पॉइंट हमास के खात्मे का था। सवाल था कि गाजा छोड़कर हमास चला जाएगा, गाजा के लोग गाजा के लोग जो है गाजा को छोड़कर चले जाएंगे। ये कैसे संभव है कि हमास तैयार हो गया है इस बात के लिए। ऐसे समय पर डोनाल्ड ट्रंप लगातार हमास को धमकाते जा रहे थे। कल तक की धमकियों के मैसेज उनके सोशल मीडिया पर उपलब्ध है, जैसा कि आप देख सकोगे। ऐसे में उनके द्वारा ये कहना कि हम सारे बंधकों को रिहा कर देंगे, ये कई सारे सवाल लेकर आया। लेकिन समय बीतता गया, शाम होते होते तक खबर आई और उसमें से निकल कर ये आया कि हमास ने सारी शर्तें नहीं मानी है। उन्होंने जो कहा है वो किसी ने ढंग से पढ़ा ही नहीं है। बाकायदा हमास का जो रिस्पॉन्स था उसमें इन्होंने जो बंधक हैं उनकी रिहाई की जो बात करी थी कर ली, बाकी प्रपोजल्स नहीं माने हैं। निकल कर ये आया है कि इन्होंने ये सारी बातें कही कि अरब इस्लामिक इंटरनेशनल एफर्ट जो है वो ट्रम्प के साथ मिल करके हम उसका स्वागत करते हैं, जिसमें एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स हो रहा है, उसकी बात हो रही है। एंड इमीडिएट एंट्री फॉर एक्ट the rejection of the occupation of the strip and the rejection of the displacement of our Palestinian people from it। ये इसमें हाईलाइट कर दिया गया है कि साहब हम ये नहीं मानते कि यहाँ से पैलेस्टीनियन को लोगों को हटाया जाएगा।
इन्होंने अपनी तरफ से जो जवाब लिखा उसमें 20 सूत्री कार्यक्रम में से 13 को इन्होंने नकार दिया है। साहब, हम ये नहीं मानते हैं, आप लोगों को चाहिए तो हम 7 चीजों को पर लागू हो सकते हैं, सीज फायर के लिए, प्रिजनर एक्सचेंज के लिए, और जैसे की बात करें इजरायली विड्रॉल के लिए, ह्यूमैनिटेरियन एड, बात करें तो होस्टेज रिटर्न, नॉन एक्सनेशन एंड, और जैसे कि हम बात करें यहाँ पर आप बाकी चीजें जो 13 चीजें पर लागू नहीं होती है ये बात, तो एक तरह से हमास ने पूरी दुनिया की बात करें तो आई बॉल्स तो अपनी तरफ अटैक कर ली है। ये सोचे कि देखो ये लोग मान लिए हैं, मान गए हैं, लेकिन उस 20 सूत्री कार्यक्रम में से केवल 7 को ही माना है। तो ट्रम्प जो ये अब इस बात की खुशी मना रहे हैं, उन्हें अब ये पता चलेगा कि ये हमास का जो फैसला है ये उनके प्लान को कमजोर कर रहा है। आप यहाँ पर देखें तो इनके ये 20 सूत्री कार्यक्रम है और इनके ये इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स की बात हो या कहे कि फिर गाजा के अंदर फिलिस्तीनियन सेल्फ डिटर्मिनेशन की या कहे कि स्टेट की बात हो, इन सबको इन्होंने मानने से सीधा इनकार कर दिया है। टेक्निकली ट्रंप ने जिस बात के लिए ढिंडोरा पीट दिया उस बात के अंदर हमास ने छेद कर दिया है और उन्होंने कहा कि नहीं सर, हम आपकी केवल इन बातों को मान सकते हैं जिसमें हमारी अपनी सॉवरेनिटी बची रहे, हमारा पैलेस्टाइन पर कंट्रोल बचा रहे या फिर हमारा अपनी तरफ से इन्वॉल्वमेंट बचा रहे। खैर, ऐसे में अब हमास क्या वाकई में दबाव में आकर के, अमेरिकी दबाव में आकर के अपनी तरफ से हथियार छोड़ देगा, ये बड़ा सवाल बनता है। इसी बीच में न्यूज निकल कर आई है कि इनिशियली इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने बम गोले चलाने रोक दिए थे जब ट्रंप अपनी तरफ से शांति ला रहे थे, लेकिन शाम होते होते फिर से ये बम गोले चलने शुरू हो गए। खबर निकल कर आई कि इस साल यहाँ पर बात करें 71 लोगों के मरने की बात आती है कि ये लोग इतने लोग मारे गए हैं। कुल मिलाकर के जैसा डे 1 में ये मानकर चल रहे हम कि इजराइल का ये फिर ट्रंप का यह कहे कि जो 20 सूत्री कार्यक्रम है ये टेक्निकली इम्पॉसिबल है। दुनिया के कितने भी देश शुरुआत में मानने के लिए तैयार हो गए हों, लेकिन धीरे धीरे सब पलटेंगे। जैसे पाकिस्तान पलटा, सुबह हमने आपको ये सेशन में बताया दिखाया जैसा कल का। फिलहाल हमास का जो मानना है कि केवल 7 पॉइंट पर हम एग्री हैं, बाकी पॉइंट पर वो नहीं माना है और आने वाले टाइम पर वो मानेगा भी नहीं कभी। जैसा हमने आपको बताया था, इन लोगों को अपनी तरफ से मरवा दिया है इन्होंने ट्रंप ने, और भाई 60 से ज्यादा लोग उस पर मर चुके हैं। उसके बावजूद भी यहाँ पर अगर वो फाइनली अगर मान जाएगा तो लोग उसकी लीडरशिप पर भविष्य में सवाल उठाते रहेंगे। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। हमास इस पर मानेगा या नहीं मानेगा ये लोग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा अपनी तरह से ओपिनियन। एंड अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन भी कर लेना, जिससे कि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।